नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में 36 जिंदगियां खत्म हो गई। जो लोग जीवित बचे उनकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर जिसे शायद वो कभी भूल ना सके। घटना से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। घायल लोगों ने यह बताया कि हादसे के समय हुआ क्या था। हादसे का शिकार हुई बस में जाने वाले लोग या ये कहें कि जान गंवाने वाले लोग अधिकतर वो लोग थे जो दिवाली का त्योहार मनाने अपने गांव आए। छुट्टी खत्म होने पर जल्द ही अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी में पहले से भरी बस में लोग सवार हो गए। किसी को भी आभास नहीं था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही एक हादसा इन सबकी जान ले लेगा। बताया जा रहा है कि बस चालक दिनेश सिंह, जो कि भैरंग खाल का बताया जा रहा है, वो मानसिक रूप से परेशान था। उसे बार बार रुपयों के लिए फोन आ रहा था। ये बात रामनगर अस्पताल में भर्ती घायल हरीश चंद पोखरियाल ने बताई। घायल हरीश चंद पोखरियाल के अनुसार वो चालक के पास वाली सीट पर बैठे थे। चालक को मानसिक तनाव में देख यात्रियों ने पूछा तो उसने बताया कि 2.5 लाख रुपए किसी को देने हैं। यात्रियों ने उससे हिम्मत दी। तनाव के बीच एक मोड़ पर उसने वाहन से नियंत्रण खोया और बस खाई में गिर गई। तो वही अल्मोड़ा के मोरचुला में हुए सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन ना हो, ये दोबारा ना हो, उसके लिए सड़कों पर क्रॉस बैरियर लगाए जाने बेहद जरूरी है। ओवरलोडिंग पास जिन जिन चौकियों से होकर गुजरी है उन चौकियों के भी जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। सीएम धामी ने कहा कि अभी राज्य सरकार की प्राथमिकता घायलों को उचित उपचार देना है बस। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां से ओवरलोड होके जो ये गाड़ी निकली है उन चौकियों की भी हमने कहा है कि उन चौकियों का भी पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी है उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले। और तो वही इस हादसे को लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और यह लिखा कि कल अल्मोड़ा के मोरचुला में हुए बस हादसे से हम सभी के हृदय को गहरा आघात पहुंचा है। इस कठिन समय में हमारी सरकार ने दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाली शिवानी विजय की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है ताकि वो जीवन में आगे बढ़कर स्वयं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सके। इस दुखद घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक मुख्य सेवक और परिवार के सदस्य के रूप में मैं इस पीड़ा को समझता हूं। तो अल्मोड़ा के मोरचुला में हुए सड़क हादसे की वजह से उत्तराखंड सरकार ने अब राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम जो है उसे बेहद सादगी के साथ यानी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये जो सड़क हादसा हुआ है अल्मोड़ा के मोरचुला में, उस पर सरकार मृतक के परिजनों के साथ एक तरफ खड़ी है तो वहीं घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सादगी के साथ अब ये पूरा कार्यक्रम मनाया जाएगा क्योंकि इस दुखद हादसे में 36 लोगों की मौत हुई। तो कार्यक्रम को
कब मनाया जाएगा? हाँ, सभी कार्यक्रम, चूँकि इतना बड़ा शौक है तो सभी कार्यक्रम हमारे जो है सादगीपूर्ण तरीके से। कब मनाया जाएगा? हाँ, सभी कार्यक्रम, चूँकि इतना बड़ा शौक है तो सभी कार्यक्रम हमारे जो है। तो कार्यक्रम को बेहद ही सिंप्लिसिटी, सादगी यानी कि सिंपल तरीके से मनाया जाएगा, किसी प्रकार का धूमधाम नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अल्मोड़ा के मोरचुला में ये जो घटना घटी है उसमें 36 लोगों की जान गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से अल्मोड़ा के मोरचुला में जो हादसा हुआ उसमें 36 लोगों की जान चली गई, अब राज्य स्थापना दिवस की क्या कुछ तैयारी, क्या जानकारी? बिल्कुल, अल्मोड़ा के मोरचुला में जो ये भीषण सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 36 लोगों की अकाल मृत्यु यहाँ पर हुई है, 27 लोग घायल यहाँ पर हुए, उस घटना के बाद अब ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो राज्य स्थापना दिवस के जो कार्यक्रम होने थे वह बड़े सादगी के साथ मनाने का आदेश यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं कहा है कि जो राज्य स्थापना दिवस को लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो तैयारियां अब सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पर होंगी। जो कार्यक्रम, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर कोई बड़ी घोषणाएं करने का कार्यक्रम हो, उन सभी को स्थगित करने का काम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये राज्य के लिए बड़ा दुखदायी क्षण है जिस प्रकार से 36 लोगों की अकाल मृत्यु यहाँ पर हुई है। ये भीषण सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है, वो राज्य के लिए दुखदायी समय है। ऐसे समय में किसी प्रकार का कोई जश्न यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सभी लोग उन शोकाकुल परिवारों के साथ यहाँ पर हैं, सभी लोगों की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ में है जिनके लोग इस हादसे में अकाल मृत्यु का ग्रास यहाँ पर बने। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो 3 साल की जो शिवानी थी जिसके माता पिता दोनों इस हादसे में अकाल मृत्यु का ग्रास बने, उसके शिक्षा और उसकी जो पढ़ाई का जो जिम्मा है उसको उठाने का निर्णय यहाँ पर लिया है। और जिस प्रकार से इस समय राज्यवासी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं इस हादसे को लेकर, और जिस प्रकार से सरकार ने अब जांच के आदेश यहाँ पर दिए, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले समय में इन सब घटनाओं को लेकर सबक लेने का काम प्रशासन और जिला प्रशासन तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए पूरे जो सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं जो सड़कों को लेकर वो यहाँ पर उपयुक्त तरीके से लगाने का काम वहाँ पर होगा, ताकि किसी भी प्रकार से ऐसी दुर्घटना राज्य में दोबारा ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश भी दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने परिष्कृत जांच के आदेश को यहाँ पर उस पर काम करना शुरू कर दिया। 3 सदस्य समिति बनाने का काम यहाँ पर होगा जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगी। 2 ARTO, यानी कह सकते हैं कि पौड़ी की ARTO और अल्मोड़ा के जो ARTO थे उनको कल ही निलंबित करने का आदेश यहाँ पर दे दिए गए थे। इसके अलावा जो इस रोड पर जो कह सकते हैं कि जिस सड़क पर ये दुर्घटना घटी है उस रोड पर जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, जिन चेक पॉइंट्सों से होकर ये गाड़ी गुजर रही है, उन सभी चेक पॉइंट्स के भी जांच के निर्देश यहाँ पर दिए गए, ताकि किसी भी प्रकार से दोषियों को बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। ये कार्रवाई आने वाले दिनों में एक सबक हो उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जो अपने कार्यों में लापरवाही बरतते हैं। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के जो 9 नवंबर के जो कार्यक्रम होने थे, जिसमें कह सकते हैं कि 8 नवंबर को बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होना था, उसको भी सादगी के रूप में मनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर अब ये कह सकता है कि जो राज्य स्थापना दिवस के काम थे उनको भी सूक्ष्म रूप से आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर होगा। जी अबे, जिस तरीके से राज्य स्थापना दिवस की तैयारी की गई थी, क्या कुछ पहले तैयारी की गई थी जो इस पूरी घटना के बाद अब उस कार्यक्रम को ठप किया जा रहा है? पहले क्या कुछ तैयारी थी इसको लेकर? क्योंकि खबर तो ये भी थी कि बड़े भव्य तरीके से इस स्थापना दिवस को मनाया जाएगा, लेकिन पहले क्या तैयारी थी जो इस घटना के बाद उसको स्टक कर दिया गया, यानी रोक दिया गया? देखिए, सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य के लिए 9 नवंबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इसी दिन उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ऐसे में राज्य के सभी जनपदों में, सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर बड़े भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं। देहरादून में जो पुलिस लाइन का जो मैदान होता है, पुलिस लाइन का जो मैदान है, वहां पर इस भव्य कार्यक्रम को बड़े रंगारंग तरीके से मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। और ये कह सकते हैं कि 7 नवंबर से और 9 नवंबर तक के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें विधिवत हर दिन कुछ ना कुछ नए कार्यक्रमों को लिया जाता है, ताकि राज्य के लोग इस उत्साह को बड़े पर्व के रूप में यहाँ पर मना सके, राज्य स्थापना दिवस को, और सम्मिलित हो सके। साथ ही जिन लोगों की शहादत पर राज्य बना उन लोगों को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बलिदान इस राज्य के प्राप्ति के लिए दिया उसको कोई भूल ना सके, उसको लेकर भी याद करने का समय होता है। और इस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राज्य के जो आगामी दिनों का जो विकास का जो रोड मैप होगा उस रोड मैप को बताने का काम यहाँ पर
किया जाता है, घोषणा की जाती है ताकि राज्यवासियों को बड़ी सौगातें यहाँ पर मिल सके। विशिष्ट अतिथियों के तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं कई गणमान्य लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे गत वर्ष का जो राज्य स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम रहा था उसमें देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो यहाँ पर आई थी, उन्होंने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी थी। इस बार भी इस चेहरे को लाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा था ताकि राज्यवासियों को राज्य स्थापना दिवस के सौगात यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाने का अवसर यहाँ पर मिल सके। वह सभी जनपदों में जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों का भी रूपरेखा तैयार यहाँ पर कर ली गई थी। सांस्कृतिक विभाग के कार्यक्रम सभी जनपदों में होने थे ताकि कल्चर प्रोग्राम की तरह इसको बड़े धूमधाम से मनाया जा सके। लेकिन अब इस दुर्घटना के बाद ये कह सकते हैं कि जो अल्मोड़ा में मौजूदा में जो सड़क दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना के बाद उन सभी कल्चर प्रोग्राम को स्थगित करने का काम यहाँ पर किया गया। जो कार्यक्रम 9 नवंबर के अब होंगे वो भी सांकेतिक रूप से यहाँ पर बड़े सादगी के साथ मनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोई बड़ी घोषणा या लोकार्पण जैसी जो योजनाएं यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जिनकी तैयारी की जा रही थी कि 9 नवंबर को उसकी घोषणा यहाँ पर की जाएगी, उन सभी को भी स्थगित करने का काम यहाँ पर किया गया। और इस समय कह सकते हैं कि जो धामी सरकार है उनकी प्राथमिकता यही है कि इस दुर्घटना में जो 27 लोग जो घायल हुए उन घायलों को बेहतर उपचार दिया जा सके, उन परिवारों को हौसला दिया जा सके जिन्होंने अपना बेटा, भाई या बेटी को खोने का काम यहाँ पर किया, उन सभी को हौसला दिया जा सके ताकि वो इस दुख की घड़ी को सहने की उनमें शक्ति आ सके और वो इस दुख की घड़ी से उभर सके। तो घायलों को उनको बेहतर उपचार की सुविधा भी देने का काम सरकार करेगी। जी अब जिस तरीके से अभी आपने जैसे कि बताया कि पूरी तैयारी की गई थी इस पूरे दिवस को मनाने के लिए, राज्य स्थापना दिवस को मनाने के लिए, जब ये घटना घटी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया कि अब हम इस पूरी घटना के बाद हम ये जो बड़े लेवल पर जाकर इसको मनाना चाह रहे थे अब हम वो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक संवेदनशीलता भी है कि जो परिवार इस पूरी घटना में गए हैं, जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य की मौत हुई है, उनके प्रति संवेदना भी है और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता भी ये दिखाती है। तो बिल्कुल ऐसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। बिल्कुल राज्य को जिस रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इस राज्य के लिए किस तरह की आवश्यकता यहाँ पर है और जब दुख की घड़ी आती है तो फिर ऐसे परिवारों के साथ खड़े होने का काम भी उनकी तरफ से किया जाता है। ऐसे परिवारों को भरोसा, हिम्मत देने का काम उनकी तरफ से करने का काम यहाँ पर किया जाता है, धैर्य देने का काम उनको दिया जाता है ताकि उस दुख की घड़ी से उभर सके, दुख की घड़ी से लड़ने का काम यहाँ पर हो सके। जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया, उन परिवारों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ उनके लिए भी ये कह सकते हैं कि जो समय है, उस दुखदायी समय है, उसको उभारने के प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग घायल हैं इस समय, जो इस दुर्घटना में जो लोग घायल हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ उनके बेहतर उपचार की भी जो प्रबंध की जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए उसको करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही कल ये दुर्घटना घटी थी उसमें जिन लोगों को घायलों को बाहर निकालने का जब काम यहाँ पर किया गया था, उस समय जो नजर आ रहे थे जिनको हार्ट सेंटर रेफर करना था, पहले 3 ऐसे घायल यात्रियों को हेली एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश अस्पताल लाने का काम यहाँ पर किया गया था, उनको बेहतर उपचार यहाँ पर मिल सके। उसके बाद 3 और देवस्थान तक 3 और घायल यात्रियों को और ऋषिकेश अस्पताल हेली सेवा से लाने का काम यहाँ पर किया गया ताकि किसी भी प्रकार से और जान इस दुर्घटना में ना जाए। जो घायल है उनको बचाया जा सके, उनके जीवन को समझने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और उसके लिए डॉक्टरों की निगरानी की जो टीमें हैं उनको भी लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो विभिन्न जगहों पर ये कह सकते हैं, चाहे वो रामनगर हो, काशीपुर हो, हल्द्वानी में हो, जिनका उपचार वहां पर हो या धुमाकोट में हो, जिनका उपचार वहां पर इस समय हो रहा है, उन सभी के लिए भी डॉक्टर को दिशा निर्देश दे दिए गए कि किसी भी प्रकार से अगर आवश्यकता होती है हायर सेंटर भेजने की, उनके और उचित उपचार की, तो उसको भी देने का वहां पर किया जाए ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनाएं है, संजीदगी है, जिस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी अब एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा ना हो, यानी पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो। सवाल ये है कि जब हमें पता है कि 36 लोगों की मौत हुई और बस में ओवरलोड हुआ था, ज्यादा लोग सवार थे, अगर 40 का मानक है तो 45-50 लोग भरे पड़े हुए, एक ये भी कारण बताया जा रहा है। दूसरा ये कारण है कि जो ड्राइवर था वो मानसिक रूप से परेशान था। सवाल ये कि वहां पर क्या बसों की चेकिंग नहीं की जाती है या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है कि बसों में ओवरलोडिंग ना हो, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में ये सुनिश्चित नहीं किया जाता है। हम जागते तभी है जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा सबक है और खासतौर पर परिवहन विभाग या जिला प्रशासनों के लिए ये एक बड़ा सबक लेने वाला काम यहाँ पर होना चाहिए कि जिस तरीके से ये घटना यहाँ पर घटी है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो, राज्य को बड़ा नुकसान और यहाँ पर ना हो जान के रूप में।
उसके लिए अभी से ही सबक लेने का कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि जो ऐसे संवेदनशील जो क्षेत्र है जहां पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है, वहां पर बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है इस समय, ताकि उन दुर्घटनाओं को जो संभावित जरूरत है उनको रोका जा सके। इसके अलावा जो क्रॉस बैरियर लगाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, या जो पैराफिट वहां पर लगे होने चाहिए थे सड़कों के किनारे, उनको भी तय समय पर लगाने के लिए विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है, क्योंकि बजट पूर्व में आवंटित हो चुका था। ऐसे में जिनकी तरफ से अभी लापरवाही बरती गई उनके खिलाफ तो जांच यहाँ पर होगी, लेकिन निकट भविष्य में ऐसी सभी जगहों पर, ऐसी सभी सड़कों पर क्रॉस बैरियर और पैराफिट लगाई जा सके, ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके। इस साथ ही जो सबक कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो यही है कि आवागमन के साधन सबसे कम यहाँ पर होते हैं। लाइफलाइन यहाँ की सड़कों को ही कहा जाता है, वो सड़कें बदहाल स्थिति में होती है। और ये जो घटना थी, सुबह की घटना थी, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो प्रशासनिक पहलू यहाँ पर होना चाहिए था, जो चाहे चेकिंग का हो या दूसरे रूट के का हो, वो यहाँ पर नहीं था। उसकी वजह से भी ये बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटी है। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि जो तकनीकी रूप से ये कह सकते हैं कि गाड़ी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हाँ, ओवर स्पीड जरूर वहां पर कही जा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में स्पीड कम, वहां पर रफ्तार कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये रफ्तार से चल रहा था, जिसके चलते कह सकते हैं कि गाड़ी का एक्सल टूटा और ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क से बाहर गहरी खाई में जाकर गिरी, जिससे बड़ी दुर्घटना वहां पर घटी है। इसका इसीलिए परिवहन विभाग के जो अधिकारी थे उन 2 ARTO को निलंबित करने का वहां पर कर जाएगा। बाकी मजिस्ट्रेट की जांच में ये निकलकर सामने आ पाएगा कि जो इस पूरे घटना के दोषी लोग थे वो कौन कौन लोग थे, कुछ कारण इस घटना के रहे, उसके बाद बड़ी कार्रवाई वहां पर आगे की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जिला प्रशासनों को एक सबक लेने की आवश्यकता है कि इस तरह की पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर जिस तरह से ओवर लोडिंग होकर वाहन निकलते हैं, सवारियां ज्यादा होती है, तो ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो रखा गया था, अब वो इस पूरी घटना के बाद बहुत ही सादगी के साथ मनाया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल पहुंचकर अल्मोड़ा बस हादसे में घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। तो वहीं इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यह कहा कि हमने 3 मरीजों को अल्मोड़ा से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा और अन्य घायलों को हल्द्वानी और काशीपुर भेजा गया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कुल 17 एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया और मरीजों से मिलने के बाद ये पता चला कि वो सब अभी ठीक है। तो क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सकों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों से कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की और जल्द स्वस्थ होने की उनकी कामना की। तो प्रदेश के 102 नगर निकायों के चुनाव की सूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर नहीं लग पाई। लिहाजा आरक्षण का फॉर्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव डर के कारण नहीं करना चाहती है, इसलिए लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।
व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी, ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। और अब जीतने का सवाल ही नहीं है तो हार का सिलसिला शुरू होना है इनका। बद्रीनाथ जी से मंगलौर से इनकी हार का सिलसिला शुरू हो गया, केदारनाथ में अब हारेंगे, उसके बाद निकाय चुनाव हारेंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव हारेंगे और उसके बाद 2027 में इनकी विदाई इस राज्य से है। इसलिए चुनाव कराने में सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। तो वही आज से नहाय खाए के साथ से 4 दिनों के छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। समिति की ओर से घाटों की साफ सफाई को लेकर बाकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों पर अधिक भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंधन किए गए। दून में करीब 30 जगहों पर छठ पूजा की तैयारी की गई है और छठ पूजा की जाएगी। राजधानी दून में छठ महापर्व को लेकर खासा उत्साह है। बिहारी महासभा सहित कई मंचों की ओर से शहरों के घाटों की साफ सफाई की गई है और घाटों की तैयारी पूरी तरह की गई है। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि नहाय खाए की सुबह व्रती भोर बेला में उठते ही और गंगा स्नान आदि करने के बाद सूर्य पूजा के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं। आज छठ पर्व का जो पहला दिन है नहाय खाए, नहाय खाए से आज शुरुआत किया जाता है। 4 दिन लगातार ये व्रत चलता है। नहाय खाए में होता है सारे व्रतिया स्नान करके अपने घर में चावल और चने का दाल, लौकी की सब्जी बना के व्रत प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ में परिवार के लोग भी ग्रहण करते हैं और साथ साथ में जो घर के जो पुरुष लोग हैं या जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन लोग घाट की सफाई करते हैं। तो बिहारी महासभा के तहत 8 जगहों पे आज घाट की सफाई, घाट की रख रखाव, पानी का व्यवस्था देखने का, वहाँ पे टेंट पंडाल लगाने का व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सारे किया जा रहा है। तो सर्वविदित था कि हर साल छठ महापर्व भोला बिहारी महासभा देहरादून में बड़े पैमाने पर एकर आयोजन करेला। अबरी बार तो करीब 8 स्थान पे छठ होता। टपकेश्वर में तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।